देखो कुछ भी नहीं है। एक मिनट, तुम इतना देर से क्यों उठ रही हो? तुम अपनी स्लीप साइकिल एडजस्ट कर रही हो, लंदन में बैठे हो रोशन के साथ, है ना? भाई रोशन के तो नसीब ही खुल जाएंगे मेरे साथ शादी करके। भला बताओ, जितना मैं सोऊंगी उतनी कम लड़ाई होगी, और जितनी कम लड़ाई होगी उतना घर में सुकून होगा। उसको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। रोशन की लाइफ तो सेट है भाई, लेकिन मेरे साथ क्या कर रही है अम्मी? 1 महीने के अंदर मेरी शादी कराना चाह रही है, वो भी किनके साथ? अपनी भाइयों की बेटियों के साथ। याद है घर का माहौल कैसा था उनका? अब जब घर का माहौल नहीं बदला तो बच्चे कैसे बड़े हुए होंगे? लेकिन बिग बी, आपको ना अम्मी की बात तो माननी ही पड़ेगी। इस मामले में तो वो किसी के सुन ही नहीं रही हैं। लेकिन हाँ, आपके पास एक चीज है, आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ, लाइक हैदराबाद वाली, लाहौर वाली और दुबई वाली भी है। ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन अम्मी की बात नहीं टाल सकते आप। हाँ, भूख लगी मुझे, नाश्ता बनाओ मेरे लिए, और हाँ ब्लैक कॉफी ना भूलना। अच्छा, ब्लैक कॉफी नाश्ता ऑर्डर तो ऐसे दे रहे हैं मैं 5 स्टार होटल के कोई एम्प्लॉय हूँ। देती हूँ सितारा को ऑर्डर आपका। हाँ आए बड़े। उफ़ो, सुबह से दोपहर हो गई है, ये क्या फजूल चीजें देखते रहते हैं, बंद करें ना इसे। फजूल चीजें नहीं है, स्टॉक से भाई, तुम्हें पता मेरा काम है ये। क्या हो रहा है अबू, हेल्प कर दूं मैं? नहीं स्टॉक से यार चल रहा है, बस दुआ करो लग जाए ना जैकपॉट, मजा आ जाएगा। अरे गुड्डो भाभी की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी चांद तो आ गया खैर से। जी बिल्कुल वक्त पे थी भाई फ्लाइट। आपका पूछ रहा था चांद, बहुत एक्साइटेड है, पूछ रहा था कि गुड्डो मामी कब आएंगी। डन हो गया। देख ये देखो जी, ये जो ऊपर गया। बात कराती हूँ मैं आपकी, ये लो बात करो। अब गुड्डो भाभी, वो दरअसल आपको पता है ना, पानी बदलता है तो उसका जरा स्टमक अपसेट है, वॉशरूम गया अभी, बस आता है तो फिर बात कराती हूँ। वैसे तो आप आ ही रही हैं ना, शाम को तो मुलाकात हो ही जाएगी। जी हाँ। आपकी वजह से हुआ है, आपने ना मेरे रिश्तेदारों से हमेशा बच्चों को नफरत ही करवाई है। तो पानी मैंने तो नहीं चेंज करवाया भाई, सब वही बीते। नहीं, जानबूझ के क्या है। इतना बदल गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार मुलाकात हो रही है। मैं अंदर जा रही हूँ, ममानी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। ओ ये देखें भैया, ये कौन सी पिक्चर मिली है? जब आपको इतना मॉडलिंग का शौक हुआ करता था और आपने इतने लंबे बाल रखे हुए थे, और अब देखें कितना बुरा लग रहा है ये। दिखाओ। अरे तुम्हें पता है इसकी माँ ने वो हंगामा किया था, तमाशा लगा दिया था। बच्चे की एक ख्वाहिश थी बंदा पूरा करने देता है यार। तो इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक भी नहीं है, अपनी मर्जी तो इंसान रोबोट में मुसलत करता है। अभी भी कोई खास छोटे नहीं मेरे लोग। अब आप ये पिक्चर देखो ना प्लीज, महीने तक हंसते रहे। ये वाली, ये कौन है? ये गंजी बच्ची कौन है? नहीं। कौन है ये? वाह जी, बेचारी का खत्मे कुरान था, और माशाल्लाह इतनी सफाई थी सर पे कि जुओं का अंबार था। और डिनर से एक दिन पहले अम्मी ने सोचा कि इसके
इसके बाल उतरवा देते हैं। तो फिर मशीन फिरी, लेकिन फिर मेरे को ख्याल है कि टीका भी लगाना है, तो फिर दुपट्टा पहना के उसे भी टांग दिया टीका। लेकिन देखे ना अब्बू, देखे अम्मी हमेशा मेरे से जुल्म करती थी। जब मेरे बाल थोड़े से लंबे होते थे गंजा करवा देती थी। ये कोई बात है करने वाली? ये कोई बात नहीं है। शौक हुआ करता था मुझे लंबे बाल रखने। हाँ जरा मैं ये पिक्चर लेता हूँ ना, फिर उसको मैं टैग करता हूँ इंस्टाग्राम पे। बिग बी नो, बिग बी मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी आपकी करूंगी। अरे ऑन इट यार। मॉडलिंग वाली इतनी गंदी गंदी पिक्चर्स पड़ेंगी ना, सारी टैग करूंगी आपको। खबरदार, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जुल्म नहीं चलेगा मेरे साथ। आप देखें पुरानी पिक्चर है, आगे करो, आगे करो, आगे। अभी मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे फिर। अबू ये सितारा है ना? हाँ भाई हमारी सितारा है, कितनी प्यारी लग रही है ना, अभी भी इतनी प्यारी है। अम्मी के खौफ से तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। आपको पता है पूरे घर के काम वो करती है। आपकी मुलाकात भी हो ही जाएगी उससे। वैसे भी अभी मुमानियों ने आ जाना है ना, तो एक नया सिलसिला शुरू होगा यहाँ पे एक लड़की चुनने का। सितारा, जी मुमानी। कोफ्ते पहले ही बना के फ्रीज कर देना जी। और गोश्त ना पहले ही निकाल के रख लेना, समझ आई तुम्हारी? मुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए और अपना दिमाग ना जरा हाजिर रखो। कल जो तुमने सब्जी बनाई थी ना, खाने में इतना नमक था उसमें, सब खा रहे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला कि सबका खाना खराब हो जाता। जी वरना जो महंगाई का दौर है ना, इसमें अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो हमारे तो किचन का सारा बजट ही खत्म हो जाएगा भाई। गुड्डो भाभी आ रही हैं कल, कमरा सही करा दिया उनका? जी जी मुमानी, मैंने सब कमरे अच्छे से साफ करवा दिए थे और कोफ्ते मैं अभी बना दूंगी। जो तुमने कमरे सही करवाए ना, अच्छे से साफ करवाए बकौल तुम्हारे, 7 तोपों की सलामी देने का दिल चाह रहा है मुझे तुम्हें। इतनी गंदी सफाई करवाई है, लग नहीं रहा कि वो कमरे साफ हुए। और ये बर्तन सारे धो, किचन साफ चाहिए मुझे बिल्कुल। और माई से सही से काम करवाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मेरे दोनों बच्चों की शादी तय हो जाएगी, मेहमान घर में होंगे। बेटा तुम हाथ रोक के जरा मेरे लिए कहवा बना दो, तबीयत जरा डाउन सी है, गला भी खराब हो रहा है। जी जी मामू, मैं अभी बना देती हूँ। तबीयत बुखार तो नहीं हो रहा? बुखार नहीं, बिल्कुल ठीक है, बस वो नजर लग गई है मुझे बस। हाँ, और अभी वो नजर उतारेंगे ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। एक बात सुने, ये जो आप छुप छुप कर 24 घंटे सिगार पीते हैं ना, इसलिए गला दुख रहा है, वरना इस उम्र में नजर लगी ना जाए आपको किसी की। खुदा नजर लगी है, इतनी चुड़ैलें फिरती हैं यहाँ पे, इन्हें पता ही नहीं है। चलो तुम जल्दी जल्दी वो करके ना कहवा ले आओ। तुम अपना काम करो, मैं खुद दे दूंगी कहवा। सितारा बात सुनो। क्या हो गया फलक? एक तो इतना काम पड़ा, ऊपर से तुम भी आवाजें लगाई जा रही हो। ये देखो, ये वही कलर है, वही डिजाइन है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। या तो तुम्हें मैंने बताया था कि मैंने ये अपने मायों पे पहनना है। देखो ये इकरा अजीज ने पहना हुआ है, मतलब नाइस यार। इन सेलिब्रिटीज को पता कैसे चलता है कि यार ये फलक ने सिलेक्ट किया हुआ है अपने लिए। जी जी, वेरी नाइस। पूरा शोबिस जो है वो फलक मैडम को तो ही कॉपी करेगा, उन्हीं के डिजाइन्स तो रह गए अब कॉपी करने के लिए। तुम ना बाज आ जाओ, पता है ना कितना काम पड़ा हुआ है। मुमानी ने देख लिया ना, ये समोसे भी फ्रीज करने हैं, और फिर कल गुड्डो मुमानी भी आ रही हैं। तुम भी मेरे समोसे। इट्स ओके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम और बना लेंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा किचन में, क्या हो गया? नहीं, मुमानी बहुत गुस्सा करेंगी। लो बिग बी, आज तो सितारा गई, आज मेहताब बेगम के हाथ से सितारा की जान जाएगी। मैं बता रही हूँ, ये कोई छोटा मसला नहीं है। तुम ट्राई जा रही उसको बार-बार, चुप करो तुम। देखिए पहली बात, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, लेकिन इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि मैं बाजार से जाके ले आता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सितारा ये ऐसे ही डरती है अम्मी से। जो अम्मी इसके साथ करती है ना, इसका ऐसे ही डरना बनता है। अब आपको नहीं पता इन समोसों की वजह से बेचारे को कितने अरसे तक सुननी पड़ेंगी अम्मी की। आफ्ताब साहब, हाँ वैसे अपने बेटे को भी समझा दीजिएगा कि शादी के मामले को जरा सीरियस ले। अब मैं क्या क्या देखूं, मतलब घर के काम भी देखूं, बाहर की चीजें भी मैनेज करूं, और फिर अपने बेटे पर भी नजर रखूं कि कहीं उस पर कोई नजरें ना गाड़ ले। मेहताब, मैं किसी से अब कुछ नहीं कहूंगा, और बच्चों से तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा। चांद से मैं बात नहीं करने वाला, समझ आई? आने दो अपने भाई की बच्चियों को, देखे लेते हैं कौन कहाँ फिट हो जाएगा।
अच्छा, चलें ठीक है, आप इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो बेहतर, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा फिर, कम से कम मेरे मैके वालों के सामने ना मेरे मुतालिक कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आपकी आदत है मजाक मजाक में पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। कमाल कर रही हो, मैं तो तुम्हारी इज्जत रखता हूँ, मैं तो तुम्हारी फैमिली का फोन भी नहीं उठाता, इसीलिए। बात सुने, आजकल के जमाने में ना कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाता, लेकिन मैंने आपके फैसले पर ना एक आवाज भी नहीं उठाई। उस सितारा को इस घर में आने दिया, उसको अपना किचन तक दे दिया ताकि उसे अपना घर लगे ये, लेकिन आप भी ना जरा उसे उसकी हद बता दीजिएगा। अरे अब बस भी करो मेहताब, अरे अच्छी तरह जानती हो तुम कि उस बच्ची के आने से तुम्हारी कितनी मदद हो गई, कितना हाथ बटाती है तुम्हारा वो, है ना? अब सच्ची बताओ, हेल्प करती है कि नहीं? और जहां तक उसके जहन की बात है, उसके जहन में तो कोई ख्याल नहीं है सिवाय इसके कि किस तरह हमारा एहसान चुका दे। तुमने कभी चेहरा नहीं पढ़ा उसका, पढ़ना, समझ आ जाएगी बात। गुड्डो भाभी, ओह माय डार्लिंग डार्लिंग मेहताब, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसी हैं, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। गुड्डो भाभी क्या हाल है? भाई बड़े अरसे बाद फाइनली हम मिल रहे हैं फलक की शादी की वजह से। आई नो, आफ्टर सच लॉन्ग टाइम। अब सोचिए, हम यंग थे जब हमें टाइम ही नहीं था मिलने का, और अब हम अपने बच्चों के लिए मिल रहे हैं। सारी बातें यहीं कर लेंगे, अंदर चले ना। हाँ हाँ चल। ओह बट पहले अपनी फ्यूचर डॉटर लॉ को तो मिले, ये है मेरी बेबी। अस्सलाम वालेकुम गुड्डो मानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। देखो कितनी बिग हो गई हो तुम, और अब तुम्हारी वेडिंग बेल्स हो रही हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम गुड्डू ममानी। खुशी, ये आफ्ताब साहब की भांजी है सितारा, इन्हें कमरे दिखा दो, आप लोग रेस्ट करें, फ्रेश हो जाएं और फिर नीचे आ जाएं, हम बातें करते हैं। हाँ? ये मेरा लगेज बैग और वैनिटी, प्लीज इसको बहुत ख्याल से रखना, इसमें मेरा मेकअप है। चले, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो सितारा को बता दीजिएगा। उठाओ, लेकर शॉप पर। अम्मी, आपको क्या लगता है ये मेकअप की दुकान पसंद आएगी भाई को? हाँ जी, तो देखो इसके नखरे तो देखो, अल्लाह माफ करे। तो चुप करो, अपना मुंह बंद रखो, और अपने भाई को जाकर ना उल्टा सीधे मशवरे देने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर देखो, मेहमानों को कुछ चाहिए ना हो। जाओ। इतना पैसा बनाया मेरी नन ने। ओह माय गॉड, कितनी ज्वेलरी होगी इसके पास। बेटा जानी, ये तो बहुत फैंटास्टिक हो गया। मम्मा मैं तो हैरान हूँ, पैसे ने तो फलक का रंग भी साफ कर दिया। आपको याद है वो कितनी काली थी? सच है भाई, पैसा हो तो पिंपल्स भी चले जाते हैं। बल्कि ये सब निगत भी कल आ जाएंगे, इसीलिए तो मैं एक दिन पहले आई हूँ कि ताकि तुम फुप्पो और फुफ्फोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाओ। एक भी मौका जाने नहीं देना इस घर में एडजस्ट होने का। मेहताब बहुत तेज है, यू कैन नॉट बी डिसलाइक्ड, वरना वो तुम्हारा पत्ता काट देगी। नो मिस्टेक्स बेबी जानी। मम्मा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चांद मेरा तो सब मेरा। Going to be so rich. गुड्डो भाभी, चांद, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बेटा तो बिल्कुल हीरो बन गया है। प्लीज आप इसकी डे एंड नाइट ना नजर उतार करें। आई नो इट्स नॉट ट्रेंडी, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपको नजर उतारनी चाहिए। अब बेबी को देखे ना, मैं इसकी सारा वक्त नजर उतारती हूँ, उसको बहुत नजर लगती है। नाइस मीटिंग यू। सेम है। हाँ बैठो बेटा,
अरे भाई गुड्डो, तुम्हारी ये जो गीबत की फैक्ट्री आजकल कैसी चल रही है? बड़ा जमाना हो गया, खानदान में किसी तलाक की खबर नहीं आई, मैं बंद तो नहीं हो गई? Oh my God, आफ्ताब भाई, आपकी पुरानी हैबिट्स, you know, you're so funny. Stay. खाना लो, खाना लो, खाओ बेटा। निकालो निकालो, गर्म हो रहा है। ओह, ठंडा हो रहा है, सॉरी। केयरफुल मम्मा। ये लो भाई, जो तुमने चीजें मंगाई थी, मेकअप बैग्स वगैरह सब इसमें है। अरे नाइस, इतनी जल्दी आ गई। अरे अरे अरे, ठहरो ठहरो ठहरो, तुमने पहले ही इसका सामान निकाल लिया। मुझे देना था ना, मैं अपने तरीके से देती। इसे तो अकल है नहीं बिल्कुल भी। आधा सामान जहेज में रखना है और आधा अलग से रख लेना है। अरे अम्मी, ये सब चीजें मैंने खास तौर पे मंगवाई थी भाई से अपने लिए। ये इसका जहेज से कोई ताल्लुक ही नहीं है यार। और आपके हाथ ये चीजें लग जाती ना, तो आपने क्या करना था, सारी चीजें अपनी भतीजियों को दे देनी थी। उनको ना सिर्फ चॉकलेट्स मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स। अच्छा अच्छा, बस कर दो। और बेटा, वो जो तुम अलग से सामान लाए हो ना, वो मेरे पास रखवा दो। जी ये देखिए, आपके लिए लाऊं मैं। वो भारी है। खाली है ये तो। हाँ जाहिर बात है, आपके लिए मैं जब भी कुछ चीजें लेके आऊँ दिल से लेके आता हूँ। आप बैग संभाल लेती हैं, गिफ्ट बांट देती हैं। मजाक कर रहा हूँ, आपके लिए चीजें मैंने रूम में रखी हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि प्लीज बहुत दिल से लेके आऊँ, प्लीज अपने लिए रखिएगा। अरे हाँ हाँ, मैं अपने लिए रखूंगी। आखिर मेरा बेटा मेरे लिए चीजें लाएगा तो मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करूंगी। हाँ, लेकिन ना देखो बेटा, एक छोटा सा मसला है। गुड्डू भाभी आ गई हैं, बुरा लगेगा ना। वो सोचेंगी कि चांद उनके लिए कुछ लाया ही नहीं। कल निगत भाभी भी आ जाएंगी तो अच्छा नहीं लगता ना। मेरी बात सुने, इन सब चीजों के अंदर सितारा के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ तो ख्याल किया करें यार आप। अरे तुम्हारे अब्बा इतने भर भर कर थैले लाते हैं उसके लिए, मुझे दिखाते तक नहीं है। मगर मैं चुप रहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब इस वक्त तो देखो, घर में जरूरत है, शादी का घर है, लेना देना है, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो बस तुम लोग चुप रहो, मैं कर लूंगी मुझे जो करना है। बच्चे हो ना तुम लोग, समझते नहीं हो बात को। ठीक है अम्मी, आप जैसे कहेंगी वैसे ही होगा। यू द बॉस। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, इतना अच्छा लगता है ना कि जब बच्चे सिर्फ एक बार में ही माँ बाप की बात मान लेते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके साथ कोई कमी नहीं करूंगी। यार इतनी जालिम नहीं हूं मैं जितनी तुम लोग समझते हो मुझे। चीजें ले आना कमल। जी हम। भाई, आपको सितारा के लिए भी कुछ लेना चाहिए था ना। हाँ। बड़े तेज हैं आप, हाँ? अरे मैं ये सोच रहा था, हमारी सितारा है ना बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाती है, तो मैं जाके कुछ सामान ले आता हूँ ताकि आइसक्रीम बनवा ले उससे। क्या कहती हो? हाँ हाँ, दरख्तों पे लग रहे हैं ना पैसे। आपको पैसे कमाने का शौक है, उसे पैसे उड़ाने का शौक है, वो उस काम में माहिर है, और हम बेचारे चुपचाप बैठकर देखने में माहिर हैं बस। बेचारे चुपचाप बैठ के। अगर ये आप किसी दुश्मन के सामने कहेंगी ना तो वो भी नहीं मानेगा कि आप चुपचाप बेचारे बैठ के सुनते हैं हमारी बात। अच्छा बस कर दें आप। चांद, ये देखो बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इस दुपट्टे में ना ऐसे चारों तरफ किरण लगाऊंगी और फिर इसके बीच में लिखवाऊंगी चांद की दुल्हन। अम्मी, कम से कम इस मामले को ना फलक तक ही रखें। कम से कम मेरी पसंद से मेरी शादी करवा दीजिए। सॉरी, मेरी गलती है। अरे अरे, क्या हो गया बेटा? हाथ जल गया मेरे बच्चे का। नजर नहीं आता तुम्हें क्या? लगी तो नहीं ज्यादा? कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई एहसास है तुम्हें? देख कर नहीं कर सकती काम? हाथ जला दिया मेरे बच्चे का तुमने पूरा। अरे आराम से, कुछ नहीं, हल्का सा चाय गिरी है भाई। बस कर जाए आप, हल्की सी चाय नहीं गिरी है। अभी तो मेरे बच्चे की शादी की बात शुरू की है तो पूरे साए मंडलाने लग गए। सॉरी ममानी, वो गलती से कप स्लिप हो गया। हाँ, गलती से गिर गया। अरे चीजों का नुकसान हो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे को तुमने जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो चाहे तुम्हारे मामू बीच में या तुम्हारी बेचारगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी। जमीन आसमान एक कर दूंगी मैं। अम्मी कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट उसको ज्यादा चोट लगी, उसके पैर में गर्म पानी। ये कुछ नहीं हुआ उसे? जलन तो नहीं हो रही, हाथ में लगी तो नहीं ज्यादा? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि इनफैक्ट उसके कुछ नहीं हुआ उसे। क्या? चुप कर जाए आप इस वक्त। बरनौल लेकर आए जाए।
हाँ हाँ वही किचन में है, मैं लेके आता तो हूँ। नहीं हो रही ज्यादा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आप इतनी परेशान- गर्म चाय आप थी। परेशान मत हो, बस ठीक, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आ जाओ फलक, तुम कब से दरवाजा बजाने लगी? आप यहाँ? कोई काम था? मैं भी बाहर ही आ रही थी, मुझे आवाज दे देते। किसी काम के बगैर आपसे मिलने नहीं आ सकता क्या? नहीं, मेरा मतलब है आपका हाथ सही है अब? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका पैर इस वक्त जला हुआ है, इसके लिए मेडिसिन। थैंक यू, मैं लगा लूंगी। वैसे भी कोई इतनी बड़ी चोट थी भी नहीं। अब मैं लगा लूंगी, आप जाएं, मैं भी बाहर आ रही हूँ। आपको चोट लगती है, पाँव जलता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बात मेरी समझ से बाहर है कि आप अपने लिए बोलती क्यों नहीं है कुछ। इस घर पे कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बदतमीजी करें, लेकिन एटलीस्ट बताएं तो सही कि आप दर्द में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ममानी मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। अगर वो मुझे कुछ कह भी देती हैं तो ना मैं उन्हें मना करती हूँ और ना ही मुझे लड़ने की ज़रूरत है। वो मुझसे बात ही कर लेती हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। वरना कई घरों में कौन भला किसी से बात भी करे। मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये लीजिए जी, ठंडी ठंडी लस्सी। अरे वाह, तुमने बनाई है? कॉस मैंने बनाई है जी, नाइस। वो भी आपके बताए हुए तरीके से, मदानी के साथ। वैसे याद है आपने मुझे बनानी सिखाई थी, और वैसे भी मुल्क से बाहर जब इंसान जाता है तो लस्सी की बहुत याद आती है। आपकी ट्रेनिंग ने बहुत फायदा दिया मुझे। हाँ यार, तुम देखो आजकल के माँ बाप जो हैं वो लड़कों को किचन का काम ही नहीं सिखाते। हालांकि सिखाना चाहिए भाई, कम से कम लड़के अपना बोझ किसी पे तो नहीं डालेंगे ना, खुद काम कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारा प्लान क्या है आने के बाद? हाँ, मैं तो समझ रहा था कि ये छोटा मोटा काम जो मैं करता हूँ स्टॉक्स का फोन पे, तुम मेरी हेल्प कर दिया करो। कोस बाबा, मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि आप दोनों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। काम तो मुझे करना ही है वैसे भी, लेकिन बाबा अम्मी की जो प्लान है ना आजकल, वो मुझे जरा परेशान कर रहे हैं। छोड़ो यार, अभी तुम देखो इस वक्त तुम्हारी बात को कोई भी बात समझाना ना बहुत ही फजूल। इस वक्त उनके दिमाग में ना एक बस धुन सवार हुई है कि मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, बस उनकी जिंदगी का फैसला मुझे करना है। हाँ, तुमने देखा मैं उनके सामने ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए कि फायदा ही कोई नहीं। वैसे भी टाइम इज द बेस्ट टीचर, छोड़ दो, वक्त खुद सिखा देगा। बस यार तुम एंजॉय करो, शादी एंजॉय करो बिल्कुल। बाबा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने कुछ ना बोला ना तो उन्हें लगेगा जैसे कि मैं राजी हूं। ये गलत हो जाएगा नहीं बाबा? अगर मैं उनकी बात मान भी लेता हूं, वो जो रिश्ते मेरे सामने लेके आ रही हैं आपने देखे, उनकी भतीजियां और उनकी माया एक से एक सैंपल हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। अब हम जिस मकाम पे पहुंचे हैं, जो हमने कर लिया है लाइफ में, हम स्टेबल हो चुके हैं, वो देखते देखते हमारे पास आ चुकी हैं। अम्मी को उनकी लालच नजर नहीं आती बस।
ममानी मैं आ जाऊं? आ जाओ। ममानी सब खैरियत है? कोई गलती तो नहीं हो गई? आपने बुलाया था। लीजिए सुनिए, सबके सामने ये जाहिर करती हैं कि मैं इन्हें डरा कर रखती हूँ, मैं इनके हर काम में कीड़े निकालती हूँ। अरे बच्ची ने सिर्फ आने की वजह पूछी है, तुमने दहशत फैला रखी है। ओहो, अंधेर नगरी चौपट राज। हम तो बोलकर ऐसा फंसे कि भाई फोन में से कान यहाँ आ गए। अरे भाई फोन पे तो आंखें लगी हुई हैं, कान तो वही हैं। कह रहा बता दीजिए ना क्यों बुलाया बच्ची को। हाँ भाई, वो दरअसल चांद सबके लिए ना कुछ तहाइफ लेकर आया, तो तुम्हारे लिए भी लेके आया था। एक चॉकलेट का इतना बड़ा पैकेट लाया था। मैंने कहा तुम क्या करोगी भला, है ना, तो ये 2 चॉकलेट हैं, ये खा लो, फिर खत्म हो जाएंगे तो और दे दूंगी। और एक बहुत बड़ा सा पर्स, उसमें वॉलेट था। अब देखो हालात इतने खराब है ना, पर्स लेकर तुम भले कहाँ फिरोगी। तो मैंने ना ये वॉलेट तुम्हारे लिए निकाल लिया है और पर्स रख दिया है, बाद में काम आ जाएगा। और एक लिपस्टिक का पैक था, उसमें इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक्स हैं, तो तुम तो मेकअप करती नहीं हो, तो ये एक हल्का सा शेड है लिपस्टिक का, ये कहीं आने जाने में तुम्हारे काम आ जाएगा। बाकी मैंने रख दिए, तुम्हारी शादी पे निकाल लेंगे, ठीक है? थैंक यू ममानी। अरे बेटे संभाल के जाना, इतना सामान लेके जा रही हो, कोई डाकू ही ना पीछे लग जाए। बल्कि ऐसा करो, ये सामान यहाँ रखवा दो अपनी ममानी के पास, महीने के महीने लेती रहना इस्तेमाल करने के लिए। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। जाओ शाबाश जाओ। क्या तरीका था ये? कोई मौका नहीं छोड़ते आप जिसमें मेरी बेइज्जती करनी हो आपको। चांद सबके लिए तोहफे लाया था तो इसके लिए भी ले आया था, लेकिन मुझे जरा तरीके से चलना पड़ता है। मजाक किया था ना भाई, तुम कुछ सीरियस हो गई हो। जवान बच्ची का मामला है, मैं जरा तरीके से चलती हूँ। ऐसा ना हो ना कि इसके दिल में कोई बात आ जाए, फिर क्या करेंगे हम? ओ, बात तो सही है। अगर दिल में बात आ गई तो क्या करेंगे हम? तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप पूछना चाह रही हैं मुझसे कि मुझे कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं? मेरा मतलब है मेरी तरह मॉडर्न या सिंपल, या फिर आजकल की पेंडू लड़कियां। देखिए आप जैसी भी हैं, आप अच्छी हैं। मतलब आपको मैं पसंद हूँ? नहीं, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं कौन होता हूँ आपको जज करने वाला। आप जैसी हैं, आपको अपना आप जैसे अच्छा लगता है, आपको वैसे ही होना चाहिए ना। मामा भी यही कह रही थी कि जो चांद को पसंद हो बस वो ही करना, और मैं तो वैसे भी बहुत डाउन टू अर्थ लड़की हूँ। लुक मेहताब, बच्चे ऑलरेडी अलोन बैठ के अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। इमेजिन दैट, हम क्या टॉकिंग करेंगे? इन लोगों ने तो खुद ही से ही सेटिंग कर ली। अच्छा बच्चों, हमें भी बताओ ना, क्या सीक्रेट टॉक्स हो रही है, क्या प्लान किया फ्यूचर के लिए? मोहानी, मैं तो सिर्फ ऑनलाइन कुछ चीजें देख रहा था, आप क्या बोल रही हैं? आई थिंक चांद आपको ये बताना चाह रहा है कि इट्स टू अर्ली टू टेल, यू नो। वाओ मेहताब, इस मॉडर्न टाइम में आपका बेटा इज सो शाय। सितारा, सितारा जल्दी से तैयार हो जाओ यार, जल्दी से। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हम कहीं जा रहे हैं। ओ खैरियत है ना सब? इतने सवाल क्यों करती हो? स्पाई बनने हैं तुम्हें? हाँ, समंदर पे जा रहे हैं वॉक करने के लिए, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। जल्दी हो जाओ। लेकिन फलक, हाँ बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, क्या मसला है? ममानी बहुत नाराज हो जाएंगी। मुमानी को बाद में नहीं देख लेंगे हम? क्या कहती हो? नहीं, अभी तुम तैयार हो रही नहीं, ऐसे ले जाऊं तुम्हें? नहीं, मैं 5 मिनट में तैयार हो रही हूँ। फटाफट से। और हाँ, रुको सितारा, ये पकड़ो अपना, ये भाई ने दिया है, इसको जब फ्री हो ना तब खोल के देखना, और प्लीज अम्मी को मत बताना, प्लीज नहीं बताना, सही? छुप के कमरे में बंद करके कमरा। हाँ लेकिन फल,
पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? सही लगता है। सही। नहीं मतलब अच्छा लगता है। कभी कोई दिल से चीज अच्छी लगे ना तो उसके बारे में बोल देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आप इतना डरती क्यों हैं? अगर ऐसे ही डरती रहेंगी ना तो खो जाएंगी। जैसे पीछे आती हुई तेज लहर को देख के आगे वाली लहर खो जाती है। इसलिए बस मंजिल की तरफ रुख करें और चल पड़े। मंजिल थोड़ी है मेरे पास, बस रास्ता है जिस पर मैं चलती जा रही हूँ उस वक्त तक जब तक ये रास्ता और मैं खत्म नहीं हो जाते। बाय द वे, तोहफों का शुक्रिया। एक्चुअली आपका शुक्रिया। जरूरत नहीं थी इसकी वैसे। एक मिनट, जब आपसे कोई मोहब्बत करता है ना और प्यार से कोई तोहफा देता है तो उसे अच्छे बच्चों की तरह कबूल कर लेते हैं, मना नहीं करते। वरना ना करते हुए हम ऐसे लोगों को खो देते हैं, क्योंकि फिर वो समझते हैं कि जैसे उनके प्यार की कोई अहमियत नहीं। सही कह रहे हैं आप, मैंने सब कुछ तो खो दिया है। सितारा, आप लोग- अम्मी के फोन आ रहे हैं, बहुत गुस्सा हो रही है। चलें सितारा, चलो।